सरदार जी यही भाषा बोल रहे थे। मेरा और उनका दूर बैठना का कारण यही था, राजनीति में आना था। जी। वो पंजाब मिशन का ज्यादा प्रचार करते थे। हमारा मानना ये था कि हरियाणा का किसान जब तक ये आंदोलन चल रहा है किसी किस्म की राजनीतिक भाषा को स्वीकार नहीं करता। अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा ही कर दी। मेरे को तो पहले ही पता था कि न कि हरियाणा के सीएम की। अभी तक हम तसल्ली नहीं कर सकते हरियाणा सरकार हमारे साथ धोखा करेगी या हमारी बात मानेगी। इसलिए हम फील्ड में थे, फील्ड में है अभी तक। हम अपने भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे थे। भाई इस वक्त हमारे साथ बड़े किसान नेता सुरेश कोथ मौजूद है। भाई गांव बीवीपुर के अंदर पहुंचे और उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जो जेल में पहुंचे थे, किसान आंदोलन के लिए जिन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी। तो सुरेश कोथ जी सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत दया है परमात्मा की। ठीक है, सबसे पहले शुभकामनाएं जी। किसानों की जो जीत हुई है 1 साल के बाद मोदी सरकार ने झुकने का कार्य किया है। हाँ जीत हुई है मगर 100% नहीं हुई जी। कहाँ कमी रह गई? अब कमी तो बहुत ज्यादा है जी, मगर जीत भी बहुत बड़ी है। कमी तो क्योंकि हम जिन मांगों को लेकर के लड़ते थे वो 4 मांगे थी। एक था एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून, बिल्कुल। एक था ये हमारे तीनों कानून वापस, एक बिजली बिल 2020 के नाम से जो पूरे देश की बिजली को प्राइवेट करके उपभोक्ता को मारने की साजिश कर रखी थी, जो बिजली 16 रुपये यूनिट से शुरू होती है वो किसान के ऊपर लागू ना हो। एक था ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से एनजीटी बड़े जुर्माने, करोड़ों रुपए के जुर्माने कर सकती थी और किसान को जेलों में डाल सकती थी, वो किसान पे लागू ना हो प्रदूषण के नाम पे। ये 4 मांगों को लेकर के हम लड़ रहे थे। 2 मांग हमारी पूर्ण तौर से मानी गई है, एक के ऊपर विचार चल रहा है और एक के ऊपर कमेटी गठित की गई है, मगर कमेटी से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हम इस जीत को 75% जीत मानते हैं, जो बहुत बड़ी जीत है। एमएसपी का जो मेन मुद्दा जी, ई लगी इसके जो किसान है जो देश के, उनका ये समझ में आ रही है सरकार ने मान लिया कि ना मान ली। एमएसपी का मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहोगे? एमएसपी एक बहुत बड़ा लार्ज इशू है। ये मात्र कहने से मानने वाली चीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर 23 फसलों की एमएसपी इस देश के अंदर तय होती है जो मात्र 30% किसान के उत्पादन का है, 70% उत्पादन हमारा आज भी ओपन मार्केट में, जैसे दूध है, पोल्ट्री है, पिगड़ी फार्म है, मसाले की खेती है, हमारा फ्रूट की खेती है, हमारे आपको चाय वगैरह की खेती है, आपको कहवा की है, रबड़ है। हमारा जितना भी उत्पादन हम करते हैं वो ओपन मार्केट में है ज़्यादातर 70%। मगर 23 फसलों की एमएसपी तय होती है, उसके अंदर भी हमें मात्र 10 और 12% ये लोग खरीदते हैं। 90% किसान वो भी अपना एमएसपी पे अनाज नहीं बेच पाता। ये बड़ा इशू है। इसके ऊपर इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का इशू जुड़ा हुआ है। इसके अंदर बड़ी बहस की जरूरत है। किन किन फसलों को कब दिया जाए, प्रोक्योरमेंट कैसे बढ़ाई जाए, कितने चरणों में लागू की जा सकती है। अचानक कहने से एमएसपी पूरे देश के अंदर है, अगर गारंटी कानून भी बढ़ा दे तब भी पूरे देश के अंदर ये चीज अभी संभव नहीं है। बड़ा लंबा विषय। बिल्कुल भाई, बड़ी बात थी यार। जो संक्षेप में सुरेश कोथ जी ने एमएसपी के मुद्दे के ऊपर खुलकर जो बताया है, आपने भी अपनी राय रखनी है। अच्छा जी सुरेश जी, गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक राजनीति पार्टी का ऐलान कर दिया है। कल से सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट वायरल होने लग रही हैं। अच्छा, कुछ कमेंट भी आने लग रहे हैं क्योंकि भाई जो केस किसानों के ऊपर दर्ज हो रहे हैं वो तो इबला घटे नहीं, भाई राजनीति पार्टी का ऐलान कर दिया। क्या वो फैसला उनका राजनीति पार्टी बनाने का सही है या गलत है? आपकी पर्सनल राय क्या है इसमें? लगभग 5 महीने से सरदार जी यही भाषा बोल रहे थे। मेरा और उनका दूर बैठना का कारण यही था, राजनीति में आना था जी। वो पंजाब मिशन का ज्यादा प्रचार करते थे। हमारा मानना यह था कि हरियाणा का किसान
जब तक ये आंदोलन चल रहा है किसी किस्म की राजनीतिक भाषा को स्वीकार नहीं करता। अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा ही कर दी। मेरे को तो पहले ही पता था कि इन्होंने राजनीतिक पार्टी को बना रखी है, घोषणा बाकी है। तो ईब क्या दिक्कत है जी? मुद्दा मान लो आंदोलन खत्म हो गया तो ईब तो राजनीति मास्क है। सुनो, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, वो अपने मुंह से कहते हैं आंदोलन सस्पेंड हुआ है, अच्छा, अपने मुंह से बिल्कुल कहते हैं, कहते ठीक है ना। तो मैं भाई से प्रार्थना करूंगा वह दो किश्तियां में पैर ना रखे, या तो राजनीति कर ले या किसान आंदोलन लड़ ले। अगर भाई ने राजनीति करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसान मोर्चा से इस्तीफा दे करके राजनीति कर ले। अब इसमें कोई नई बात तो कोई है को नहीं। वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, हम उसका विरोध कर रहे थे कि हम दोनों चीजें ना करो। आप या तो राजनीति कर लो या यूनियन चला लो। अभी तक तो किसानों के केसों के ऊपर हरियाणा सरकार का कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं। अब तक हरियाणा की तरफ से मात्र सिर्फ कहा गया होगा, वो भी किसी के द्वारा। हरियाणा किसानों से मीटिंग भी नहीं हुई। जो 5-7 साथी बुलाए गए थे वो भी चोरी से बुलाए गए थे। हरियाणा संयुक्त मोर्चा में फैसला ये हुआ था कि अगर सरकार बुलाएगी तो हम 26 के 26 जाएंगे, बात 5 कर लेंगे। मगर चोरी से 5-4 आदमियों को बुलाया गया था। ओपनली आज तक हरियाणा सरकार का कोई लेटर नहीं आया है कि हरियाणा के केस वापिस हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के थ्रू 2 लाइन आई है, वो भी एसएम की आई है, होम मिनिस्टर की, न कि हरियाणा के सीएम की। अभी तक हम तसल्ली नहीं कर सकते हरियाणा सरकार हमारे साथ धोखा करेगी या हमारी बात मानेगी। इसलिए हम फील्ड में थे, फील्ड में है। अभी तक हम अपने इस आंदोलन को समाप्त नहीं मानते। वो तो ठीक है, बहुत बड़ा हमारी जीत हुई थी। हम चाहते कि संयुक्त मोर्चा के अंदर फूट ना पड़े। पंजाब के साथी बहुत सा आंदोलन को संपन्न करना चाहते थे। हमने भाइयों का सम्मान करते हुए आंदोलन को मात्र एक मतलब पीछे हटे हैं, समाप्त नहीं किया, सस्पेंड किया है, समाप्त नहीं किया आंदोलन में। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को लेकर के? किस तरह की रणनीति अब आगे? देखिए, रणनीतियां तो चलती रहती हैं। आज हमें यहाँ उन किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ जो साथी जेलों में गए उनको सम्मानित करेंगे, ताकि आगे भी कोई साथी के पर अगर केस लागे जेल में जावे तो अपने आप को ठगा हो महसूस ना करे। ये सारी रणनीतियां होती हैं। कहीं पंचायतें कर रहे हैं हम, कहीं हम अपने संगठनों का विस्तार की सोच रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में यात्राएं निकाली जा सकती है, आगे आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी रैलियां की जा सकती है। ये सारे आंदोलन के हिस्से होते हैं। और जब कोई दबाव नहीं होती, देखिए आंदोलन के 2 रूप होते हैं। एक होता है आवाज उठाना और एक होता है भाई आखिरी टाइम तक लड़ना। भाई अब तो माना वो हमारा आंदोलन वो था कि आखिरी टाइम तक हम भाई बहुत संयम में जा नहीं रख सकते। आपको ये बात हमारी माननी ही पड़ेगी। और आज जिस तरह के हम आंदोलन में हैं, ये लगातार सरकार के तरफ आवाज पहुंचानी कि हम एमएसपी चाहते हैं। और ये प्रदेश का किसान ही नहीं, पूरे देश का किसान एमएसपी चाहता है। और पूरे देश का किसान जो आपने समझौता हमारे साथ किया उसका इम्प्लीमेंट चाहता है। आप धोखा ना करें किसी बात। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो बड़े किसान नेता हैं सुरेश कोत है, इनकी जो राय है आपने कमेंट बॉक्स में इनकी क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है। क्या आप कहना चाहेंगे जो गुरनाम सिंह चडूणी ने जो राजनीतिक पार्टी का जो ऐलान किया है उसको लेकर के भी आपकी राय क्या है? जो एमएसपी का मुद्दा अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है उसको लेकर के देश के किसान की क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के बीवीपुर गांव से अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।